आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी। दोस्तों आइए जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने शेयर मार्केट वाले वीडियो में जाना था कि शेयर मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी अपना पार्ट बेचकर पैसे कलेक्ट कर सकती है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में फर्स्ट टाइम सेल करती है तो इस प्रोसेस को ही हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कंपनियां बहुत सारे कारणों से आईपीओ लाती हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पुराने लोन को चुकाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। आइए देखते हैं कि कोई कंपनी कैसे आईपीओ लाती है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एटसेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को DRHP या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कंपनियों को यह डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक जैसे RBI बैंकों को रेगुलेट करती है। सेबी सबमिट किए हुए DRHP को रिव्यू करती है और आईपीओ में लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों आईपीओ लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए आईपीओ लाने के लिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती हैं, जिनका काम होता है आईपीओ लाने में कंपनियों की हेल्प करना। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनियों के साथ मिलकर आईपीओ का सारा प्लान बनाती हैं और फिर आईपीओ को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक इसमें अप्लाई कर सके। दोस्तों आईपीओ मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन रहता है। इस पीरियड को हम आईपीओ का इशू पीरियड भी कहते हैं। अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमें इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं XYZ कंपनी आईपीओ के थ्रू 1000 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का प्लान करती है और इसके लिए XYZ कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करना चाहती है। कंपनी इसके लिए 1 करोड़ शेयर्स निकालती है और हर शेयर्स की प्राइस 1000 रुपए रखती है। दोस्तों आईपीओ में शेयर्स लॉट या बंडल में अलॉट होते हैं और ये रूल है कि एक लॉट की प्राइस 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस तरह एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये एक शेयर्स के प्राइस से डिसाइड होता है। हमने XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये रखा है, इसलिए यहाँ पर एक लॉट में 15 शेयर्स ही आएंगे। अगर हम यहाँ पर एक शेयर्स के प्राइस को 500 रुपये कर दें तो एक लॉट में 30 शेयर्स हो जाएंगे। दोस्तों आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक उस आईपीओ में अप्लाई करती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिलेंगे ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर एक कंपनी जितने शेयर्स निकालती है उससे कहीं ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है और ऐसा होने पर शेयर्स का अलॉटमेंट कंप्यूटर से रैंडमली होता है। अगर हमने आईपीओ में 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि हमें बस 1 लॉट शेयर मिले या 1 लॉट भी ना मिले। दोस्तों आईपीओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आइए अब जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं। दोस्तों साल 1980 में विप्रो ने अपना आईपीओ लाया था। आईपीओ के टाइम पर विप्रो के शेयर्स की प्राइस 100 रुपए थे। अगर आईपीओ के टाइम पर किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके विप्रो के 100 शेयर्स लिए होते और उसे अभी तक रखा होता तो बोनस और स्प्लिट मिलाकर उसके पास 2019 में टोटल 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स हो जाते और आज विप्रो के एक शेयर्स की प्राइस लगभग 250 रुपए है, तो शेयर्स की टोटल वैल्यू लगभग 482 करोड़ रुपए होती। दोस्तों बोनस और स्प्लिट 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देती हैं। हमने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस तरह से हम आईपीओ के टाइम पर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें उसी कंपनी के शेयर्स आईपीओ में लेने की कोशिश करनी चाहिए जिसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हो और जिस कंपनी ने पास में अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो किया हो। साथ ही साथ आईपीओ में लिए हुए शेयर्स को हमें लंबे समय तक होल्ड भी करना होगा, क्योंकि अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड नहीं करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, आईपीओ में हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आईपीओ में हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी हर बैंक देती है और ऑफलाइन में हम आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म अपने ब्रोकिंग फर्म के पास भर सकते हैं। दोस्तों हर ब्रोकर के यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इसके लिए अपने ब्रोकर से जरूर बात कर लें।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आईपीओ के ऊपर। इसमें हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।